गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास। आज हम नेशनल इनकम के नेक्स्ट मेथड करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड के बाद आज स्टार्ट करेंगे हम इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड का मतलब यह है कि दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड। इस मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं या फैक्टर पेमेंट मेथड भी। फैक्टर पेमेंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इनकम मेथड का मतलब क्या है कि इनकम मेथड को नेशनल इनकम की टर्म में पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ इनकम मेथड का को इसलिए फैक्टर पेमेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें पेमेंट्स की जाती हैं, जैसे वेज देनी है, रेंट पे करना है, इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट है टू द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। इनकम मेथड को हम फैक्टर पेमेंट ई मेथड भी कहते हैं और वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें पेमेंट्स की जाती हैं। पेमेंट्स किस तरह की जाती हैं? वेजेस देने हैं, रेंट पे करना है, इंटरेस्ट देना, हमारा प्रॉफिट जो हुआ है अगर हम कलेक्टिवली काम कर रहे थे उनमें सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके अलावा प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट्स करनी है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं किसमें आती हैं? इनकम मेथड में। कौन से साल में अकाउंटिंग है? एक 1 ईयर में हम जितनी भी इन सभी फैक्टर्स को पेमेंट्स करते हैं उनको कौन सा मेथड कहते हैं? इनकम मेथड। इसमें क्या किया जाता है? पेमेंट्स। ठीक है, आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। क्लासिफिकेशन 3 तरह की, एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एक ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये सारी। इसके अलावा ना एक चीज़ थी इसमें, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सबसे पहले एक प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, ये हमने सारे पीछे पढ़े थे। इसके बाद इसकी पहले एक पॉइंट बीच में ये भी आना है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस। ठीक है, प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस का इसमें सबसे पहले क्या आना है? प्रोडक्टिव एंटरप्राइज को क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आ रहे हैं इनकम मेथड के स्टेप्स हैं। ये देखो, स्टेप्स इन्वॉल्व इन इनकम मेथड। फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस का, और ये जो प्रोडक्टिव एंटरप्राइज है उसमें 3 जो हैं सेक्टर्स आते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये तीनों हमने किया। प्राइमरी में था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेकेंडरी में था फिश पकड़ना ये आता था, टर्शरी में था बिजनेस से रिलेटेड, बैंक वगैरह आ जाते थे। ये कहता सारे हमने वैल्यू एडेड में डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। आगे नेक्स्ट में है हमारा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्न बाय ए पर्सन एज ए रिवॉर्ड फॉर एंड हिज। ये फैक्टर इनकम कौन सी थी? जो एक पर्सन कमाता है, एक रिवॉर्ड मिलता है उसको। इट में बी इन फॉर्म ऑफ, ये रिवॉर्ड जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वेज के फॉर्म में, लेबर को, रेंट फॉर द लैंड के, इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल, प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। फैक्टर इनकम कौन सी होती है? कि उसने साधन लगाए हैं तो उसके बदले में उसको क्या हो रही है? इनकम हो रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है। उसने पैसा खर्च किया है, एक्सपेंडिचर किया है, तो उसके बदले में उसको क्या इनकम अर्न हो रही है। वो इनकम अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को वेजेस के रूप में मिलेगी। अगर मैंने लैंड को रेंट पे दिया है तो ऑनर को जो है उनको जो है रेंट के रूप में मिलेगा। तो प्रॉफिट जो है इंडस्ट्रीज़ को मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को मिलेंगे। ये सारी क्या है? फैक्टर इनकम हो रही है। तो इसके बाद हम पेमेंट होती है, ये सारे क्या हैं? फैक्टर इनकम। इट मस्ट बी नोट दैट फैक्टर इनकम आर ओनली अर्नड इनकम। जो फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है? जो हम अर्न करते हैं, हमने कुछ काम किया उसके बदले में इनकम अर्न किया। इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज़ नॉट अर्नड फॉर विच सर्विसेज हैज़ नॉट। इसमें जो है, जो हम इनकम नहीं कमा रहे उसको हम फैक्टर इनकम में नहीं लेते, जो हम अर्न कर रहे हैं उसको लेते हैं। ओल्ड एज पेंशन रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन इज़ नॉट दैन द अर्नड इनकम। अर्न मतलब हमने काम किया है और उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है, उसको हमने फैक्टर इनकम में लेना है। जैसे एक ओल्ड सिटीजन्स हैं, ओल्ड एज वाले को पेंशन वगैरह मिल रही हैं, तो उसको कहते हैं हम अर्नड इनकम में नहीं लेंगे।
इट इज़ जस्ट ए हेल्प बाय द गवर्नमेंट फॉर विच नो सर्विस हैज़ बीन हैंड, इसके बदले में हमने कोई सर्विस नहीं दी थी उसको, तो ये जस्ट हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिली है। सच रिसिप्ट और पेमेंट आर कॉल्ड रिसिप्ट और ट्रांसफ़र पेमेंट, जो हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही है, जो पैसा कमा रहे हैं उसको हम कौन सी ट्रांसफ़र रिसिप्ट या ट्रांसफ़र पेमेंट कहेंगे। दीज आर नॉट फैक्टर इनकम। इसको कहता है कि फैक्टर इनकम कौन सी होती है। पहले तो फैक्टर इनकम का प्रोडक्टिव एंटरप्राइज में प्राइमरी सेकेंडरी वाले आने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम कौन सी होती है, जो हम मेहनत करते हैं उसके बदले में हमें जो रिवॉर्ड मिलता है। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो मेरे को वेजेस मिल रही हैं, मैंने लैंड को रेंट पे लिया हुआ तो मैंने किराया दिया तो ऑनर को उसका इनकम हो रही है, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं, फैक्टर इनकम। कहते हैं ये फैक्टर इनकम जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके हमने जो अर्न किया है, तो एक जैसे ओल्ड एज को पेंशन्स वगैरह मिलती हैं गवर्नमेंट की ओर से, तो कहता है हमने उसको फैक्टर इनकम में नहीं लेना। फैक्टर इनकम में वही इनकम लेते हैं जो हम मेहनत करके अर्न करते हैं, कमा रहे हैं, ठीक है। फैक्टर इनकम में वही इनकम लेनी है। जो ओल्ड एज पेंशन वगैरह लेते हैं उसको ट्रांसफ़र रिसिप्ट या ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं, उनको हम फैक्टर इनकम नहीं कहते। फैक्टर इनकम कौन सी होती है, जो हम मेहनत करके अर्न करते हैं, कमाते हैं, कमाई कर रहे हैं, अर्न मतलब कमाया जो। आगे क्लासिफिकेशन है इसकी। क्लासिफिकेशन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आता है, वेजेस आती हैं, सैलरीज आती हैं, इन कैश, पेमेंट इन काइंड, किसी भी फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं, किसी को हम पैसा दे रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, पेंशन दे रहे हैं, रिटायर, कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आता है, वेजेस, सैलरीज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और पेंशन्स, और पेमेंट इन काइंड, किसी को भी जिस काइंड में हम पेमेंट्स कर रहे हैं। आगे है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड किया जाता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या, जो पेमेंट की हैं लोगों को, या जो हमें सैलरी मिल रही है, जो हम वेजेस आ रही हैं इन कैश में मिल रही हैं, पेंशन्स ले रहे हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा क्या आता है, इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। एंटरप्रेन्योर ने पैसा लगाया, उसके बदले में जो इनकम आ रही है, हमने कोई प्रॉपर्टी ली है, वो वाली इनकम, ठीक है। इट इज़ अर्न बाय इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज। ये वाली इनकम जो है प्राइवेट सेक्टर भी अर्न करता है और पब्लिक सेक्टर भी, ठीक है। देयर इज़ नॉट ऑपरेटिंग सरप्लस इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है हमारी और जो एंटरप्रेन्योर्स ने प्रॉफिट कमाए हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऑपरेटिंग में। इसमें पेंशन वगैरह, सैलरीज वगैरह इन्वॉल्व है। इसमें प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप ने जो प्रॉफिट लिए हैं, जो रेंट है, इंटरेस्ट को शामिल किया जाता है। मिक्स्ड में इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग दियर लैंड। सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का काम कर रहा है, खुद की सारा है, तो दीज इनकम्स आर मिक्सड इन टर्म ऑफ वेज, रेंट। मिक्सड इनकम है, जो पर्सनली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसकी अपनी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो अपने ही गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा है, उसको कहते हैं मिक्सड इनकम, ठीक है। कंपनसेशन में पेमेंट्स, वेजेस दी हैं, पेमेंट्स की हैं, पेमेंट की हैं, हमें सैलरीज मिल रही हैं, पेंशन आ रही है। ऑपरेटिंग में कोई प्रॉपर्टी है, एंटरप्रेन्योरशिप से ने कोई जो प्रॉफिट कमाए हैं। मिक्स्ड इनकम में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सेल्फ अपना काम कर रहा है, वो उसको लिया जाता है। आगे इसके बाद हमने इसमें करना है, फैक्टर इनकम के बाद मेजरमेंट इसके क्या है, मेजरमेंट कैसे मापा जा सकता है इसको, इसका भी बच्चे इसमें बुक में फॉर्मूले दिए हुए हैं। एक नेट डोमेस्टिक इनकम है, या नेट प्रोडक्ट इनकम है, कंपनसेशन, ये सारे जो पॉइंट किए हैं कैसे मापते हैं, तीनों के तीनों ये आना इसमें, ठीक है। इसके बाद हमने पीछे वैल्यू एडेड मेथड में भी कौन से पॉइंट किए थे ना, वैल्यू एडेड मेथड में कौन कौन से पॉइंट्स की प्रिकॉशंस यूज़ करनी है वैल्यू एडेड में, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही वाले पॉइंट इनकम मेथड में सेम वही हमने करने हैं। आपकी बुक में ऐसे ही पॉइंट हेडिंग्स दे के नहीं बनाए हैं, ऐसे पॉइंट्स लिखे आपने ये वाले करने हैं। सेकेंड हैंड गुड्स लेते हैं,
कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड ओनली इनकम जनरेट थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। इसमें वही गुड्स को लेना है जो न्यू गुड्स होंगी, जो हमने सेकेंड हैंड गुड्स को लिया है उसको हम नेशनल इनकम में हम इन्वॉल्व नहीं करते। द इनकम जनरेटेड थ्रू द सेल्स एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स, पुरानी गुड्स को सेल एंड परचेज करके हमारे पास जो इनकम आ रही है उसको नहीं करना, ब्रांड न्यू चीज़ों को बेच के जो इनकम हो रही है उसको हमने नेशनल इनकम में शामिल करना है। कमीशंस ऑन द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, हमने सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज़ किया है तो उनको जिसको भी सेल परचेज़ कर रहे हैं उसको हमने नेशनल इनकम में लेना है। ऑन अकाउंट जो है ऑन अकाउंट प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर जो हमने अपने सेल्फ यूज़ के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, या ऑन अकाउंट प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर का मीनिंग है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दियर ओन यूज़, अपने यूज़ के लिए चीज़ों को बना रहे हैं तो उसको भी हम नेशनल इनकम में यूज़ करना है। इम्पोर्टेड रेंटेड ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, हमने रेंट दिया है, जिससे हमने रेंट पे घर लिया है तो उससे जो एक पर्सन को इनकम हो रही है उसको भी नेशनल इनकम में शामिल करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशंस जो है, अब फाइनल गुड पे जो खर्चा आ रहा है, फाइनल गुड जो बन के हमारे पास आ रही है उसको हमने नेशनल इनकम में करना है। जो हम रॉ मटेरियल ये वगैरह चीज़ को बनाने के लिए कर रहे हैं उसको यूज़ नहीं करते हैं। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो वाली गुड्स जो हम सेल्फ अपने लिए बना रहे हैं, ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं, बना रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए या सोल्ड का बना के बेच रहे हैं, उनको हमने शामिल करना है। सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ, सर्विसेज जो हैं सेल्फ के लिए बना रहे हैं तो उसको भी टीचर ब्रदर सिस्टर्स उसको हमने नेशनल इनकम में नहीं शामिल करना। पीछे भी बच्चे सेम यही पॉइंट किए थे। वैल्यू एडेड इन गवर्नमेंट सेक्टर ने जो भी चीज़ें कोई प्रोडक्शन की है लोगों के लिए या कुछ काम कर रहा है तो उसको भी हमने नेशनल इनकम में शामिल क्या है नहीं कर रहा। सोल्ड कर रही है वो सेल्फ के पर्पज़ के लिए, लोगों की भलाई के लिए कर रही है। इनलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कानून के ख़िलाफ़ हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, चोरी कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको नेशनल इनकम में नहीं लेना। विदड्रॉ, हमारी लॉटरी निकल गई उसको नहीं शामिल करना। कौन कौन सी चीज़ों को नेशनल इनकम में लेना है, ट्रांसफ़र पेमेंट, स्कॉलरशिप वगैरह दे रहे हैं ये भी नहीं होगा शामिल। फ्री टाइम में कोई ट्यूशन्स करवा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उसको भी हमने शामिल नहीं करना। उसको हमने फ्री टाइम को हमने क्या है अपना फ्री टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उसको हम अपने खुद के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं उसको हम शामिल नहीं करेंगे। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, हम फाइनेंस पे पैसा दे रहे हैं उसको नहीं शामिल करेंगे। ये सारे पॉइंट्स जैसे बच्चा पीछे किए थे वैसे सेम के सेम हैं, ये ज़रूर करने हैं, ईजी हैं, दोनों कवर कर रही हैं, इनकम मेथड को भी इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनकम मेथड कंप्लीट है। अभी लास्ट रह गया है एक्सपेंडिचर मेथड, हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।